जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो गुरु जी ने सॉरी संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला था कि मैं एक हफ्ते से बाबा बोल रहे थे कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा पुत्र, मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। तो मैं अमृत वेला करती हूँ, मतलब हम लोग के घर में नहीं, किसी संगत जी के जाते हैं। हम लोग 3 बार अमृत वेला कर चुके हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद। मार्च से जुड़े थे। शुक्राना मेरे मालिक, हमें हमारे जीवन में हमें चुनने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। फिर हमें अपनी सत्संग ज्वाइन करवाने को शुक्राना, और अमृत वेले का जो सत्संग है वो ज्वाइन करवाने को शुक्राना। पहले वाली सत्संग में, इससे पहले जो गई थी अमृत वेला में, तो बाबा ने ना, जो उनके पीछे कुशन लगते हैं, बाबा ने साक्षात उसमें दर्शन दिए। बाबा ने बोले थे कि मैं तुझे आज साक्षात उनके जन्मदिन वाले दिन साक्षात दर्शन दूंगा पुत्र, तो बाबा ने दिए। शुक्राना मेरे मालिक। बाबा ने बोला ओम में दर्शन दूंगा, तो आज उनकी सजावट में जो है ना, वो जो लटकन्स वगैरह लगी हुई थी, उसमें घंटी भी थी, ओम भी थे, बर्ड्स भी थे, शंख भी था। तो उस ओम के दर्शन करवाने का भी शुक्राना। पर मुझे जो उनका पिल्लो था पीछे में लगा था, उसमें भी ओम नजर आ रहा था। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। और बाबा मुझे बोल रहे थे कि तुझे पूर्णिमा पे तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा पुत्र, तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने रख के रखा। तो संगत आई, आप विश्वास नहीं करोगे मालिक, कभी मुझे अहंकार ना हो जाए, क्योंकि बाबा इतनी प्यारी प्यारी कृपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग जो भी देते रहते, आशीर्वाद, कृपा हो गई। मतलब क्या ही बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी अहंकार ना आए भक्ति में। मैं हमेशा, बाबा बोलते हैं ना, निभा होके चली पुत्र, कभी घमंड ना करी, ऐसे वैसे। तो मुझे बस डर लगता है कि इंसान घमंड से है ना परमात्मा को भी खो देता। मैं नहीं चाहती, मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहती कि बाबा मेरे से दूर जाए। मैं जब से बाबा से जुड़ी, मैं बाबा से बिल्कुल भी अलग नहीं। जैसे कि एक बेटी का और एक पिता का जो कनेक्शन होता है ना, मैं बाबा के साथ वही वैसा फील करती हूँ एकदम। गुरु महाराज के नाम, वो मेरे साक्षात मेरे पिता हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, सेवा आई थी वहाँ से आज गुरु पूर्णिमा पर, कि मुझे और मेरे बड़े भैया को आरती करने का गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी सेवा प्रदान की। कुछ शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, इतनी मेहर दिखाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हमारी लाइफ में मतलब इतनी सारी खुशियाँ लाने का शुक्राना, हर दुख को मिटाने का शुक्राना, जिंदगी में वापस हंसी को लाने का शुक्राना। और इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भर दी है परमात्मा ने, गुरु महाराज जी ने। इतनी नेगेटिव हो गई थी मैं कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरी छोटी भाई बहुत नेगेटिव वगैरह करती है, और वो अभी भी कर रही है। वो मुझे मारने के पीछे पड़ रखी है। तो पापा ने बोला तू माफ़ कर दे, उसके बाद मैं उसको देख लूँगा। तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। क्योंकि ऐसे लोग तो चाहते हैं कि हम उनके, वो हमसे लड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे लड़ने में बिजी हो जाएं, और जो हमारी लाइफ में आगे कुछ लिखा हुआ है हम उसे प्राप्त ना कर सकें। तो जो गुरुजी महाराज बोलते हैं ना कि पुत्र तू माफ़ कर दे और तू आगे बढ़, आगे का तू देख, जो तेरे साथ गलत करे वो खुद ही पछताएगा कि इसके साथ ऐसा क्यों किया, है ना गुरु जी। जो और गुरु महाराज बोलते हैं, जिसने जिसने तेरे तेरे परिवार के साथ गलत किया पुत्र, मैं उन्होंने छोड़ांगे नहीं, और उन सबको तुम लोगों से दूर कर दूंगा पहले मैं। तो मेरे गुरु जी महाराज बहुत नेगेटिव लोगों को हम लोग को उससे जीवन से निकाल दें, उनकी सच्चाई दिखा दिखा के। तो माँ गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की है ना, वो साक्षात शिव जी हैं, साक्षात शिव जी। गुरु महाराज जी कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के क्या दर्शन करते हो, मेरे अकेले के दर्शन कर लो, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बराबर हो जाओगे। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने इतनी रहमत बरती, हम मतलब हम सबको इतना मतलब प्यार दिया। आप इस संसार में आए, हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए, ताकि हम आगे जाके भक्ति में आगे बढ़ें, परमात्मा की तरफ बढ़ें, हम पाप ना करें। इतनी शांति मेरे मन में आ गई है ना, इतनी शांति, इतना ठहराव, वरना मैं इतनी विचलित रहती थी। उस औरत से मेरा उसका आए दिन झगड़ा होता था, वो मेरी एनर्जी को लो करती थी। हर दिन मैं इतना लो फील करती थी अंदर से, क्योंकि
जो ये तंत्र विद्या लोग करते हैं ना संगत जी, आप यकीन मानो वो आपके साथ जानबूझ के लड़ाई करते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, क्योंकि उसके पास तंत्र विद्या नहीं, इसलिए उसके अंदर तो ताकत है लड़ाई करने की, मेरे पास तो नहीं है ना। तो वो मैं ब्लैक मैजिक भी करती जा रही थी मेरे कपड़ों पर, मेरी फोटोज पर, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसे। अभी भी ब्लैक मैजिक बाबा बताते हैं, अभी भी चीज़ें पड़ी हैं, वो क्या क्या करें मैंने वो। फिर बाबा बोले कि पुत्र कुछ मत सोच, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ कोई तंत्र विद्या काम नहीं करता है। और संगत जी यकीन नहीं करोगे, उसका मुंह उतरा हुआ है, इस बार उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है। वो जो जो करने की कोशिश कर रही है हम लोग एयरपोर्ट पर। शुक्राना संग गुरु महाराज, शुक्राना आपका अनंतम बार शुक्राना कि उसका ब्लैक मैजिक जो काम नहीं कर रहा है उसमें पूरा पूरा हाथ आपका है। आप उसकी किसी भी चारों कामयाब नहीं होने दे रहे। बाबा बोलते तो उसकी मैंने 5वीं पलट दी पुत्र। शुक्राना मालिक, शुक्राना। वो कैसे कर रही है, उसका मुंह मुझे मुझे इतनी डेविल आई से देखती है ना, क्या बताऊं बाप रे। जिसमें मैं एक हैंडीकैप हूँ, मैं चल नहीं सकती, उसके बावजूद वो मुझे मारना चाहती है। उसको आज से प्रॉब्लम नहीं, मुझसे शुरू से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एकदम मुंह पे बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, एकदम सच। तुम तांत्रिक हो, तुम तंत्र भी मैंने ऐसे ऐसे करके बोला तो उसको मेरे से दिक्कत होता है, और वो सारी बातें सच निकली। मेरी सारी कही हुई बातें शुरू से लेकर अभी तक सारी सही निकली। तो ये भी मेरे परमात्मा की ही कृपा है, जिन्होंने मुझे इतना मतलब समझने का जो जो भी है दिमाग दिया, जो भी दिया है, जिसे हम कहते हैं सिक्स सेंस। पर परमात्मा का आशीर्वाद ही होता है ये, परमात्मा बिना हम कुछ भी नहीं है। परमात्मा हर हर मतलब हर चीज़ में परमात्मा ही रहेगा, मगर हम परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे अगर समुद्र में से मछली को निकाल दो तो समुद्र का अस्तित्व रहता है मगर मछली का नहीं। अगर पेड़ को पृथ्वी से अलग कर दो तो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाता है मगर पृथ्वी एज इट इज रहती है। वैसे ही भगवान से हम बने हैं, भगवान हमेशा रहेंगे। हम भगवान के बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जीवन में जब परमात्मा आ जाए ना, उनका हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार लो, क्योंकि तो माया है। यहाँ लोग मिलेंगे नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, कोई भटकाने वाले भी, कोई सुधारने वाले भी, हर तरीके। तो परमात्मा को हाथ थामने दो। जब परमात्मा हाथ थामते ना, वो इतनी प्यार से ना ऐसी नाव पे बिठाता है कि वो कभी नहीं डूबती। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि आपने कहा कि मैंने तेरे हाथ फड़े हैं पुत्र, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरी जीत पक्की है। उसने झूठा केस भी किया हम लोगों के ऊपर, तो बाबा ने बार बार ये मैसेज तो बहुत बार देते हैं बाबा कि तू चिंता मत कर पुत्र, तेरी जीत पक्की है, सब देखते रह जाएंगे। वो झूठ तो जो होता है उसको तो सब सच जो है सामने आता ही है। संगत जी झूठ के पाँव नहीं होते हैं, है ना, लेकिन परमात्मा हाथ पाँव सारे ला देते और तोड़ भी देता है। शुक्राना मेरे मालिक कि उसकी अब की बार जो भी मनमानी वो करना चाहती है वो हो नहीं रही है, तो उसको और क्रोध आ रहा है। बाबा ने बोला उससे बात मत कर, मैंने बात बंद कर दी, तो वो चाहती कि मैं उससे लड़ूं, तो मैं नहीं लड़ूंगी अब। मैं अपनी एनर्जी नहीं गंवाना चाहती। बाबा बोले तो आगे आगे देख पुत्र, तेरे जीवन में क्या क्या लिखा है, जो तू कभी सोच भी नहीं सकती वो तो इन्हें देने वाला हूँ मैं। इसलिए तो नेगेटिव सोच मत, और जो नेगेटिव लोग हैं तेरे साथ कुछ गलत करते उनको माफ कर और तू आगे बढ़। तो इतना गाइड कर रहे साक्षात शिव जी, साक्षात गुरु महाराज जी, तो हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत ही क्या है ना। जैसे दुर्योधन कंस से सलाह लिया तो उसका पूरा विध्वंस हो गया, और अर्जुन ने कृष्ण जी से सलाह ली थी तो उन लोगों ने राज्य किया। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि हमारा सलाहकार कौन है, किस टाइप का है। वो हमें अच्छी चीज़ें सिखा रहा है कि बुरी चीज़ें सिखा रहा है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो आप उनको समझो और अपनी लाइफ से मतलब लड़ो झगड़ो मत, धीरे धीरे करके कट ऑफ कर दो, क्योंकि वो इंसान अपनी एनर्जी आप पे छोड़ते छोड़ते हैं हम पे। मैं संगत जी में कभी जल्दी से ज़्यादा ना तो फ्रेंड्स बनाती हूँ ना लोगों से ज़्यादा घोल मिल करती हूँ। मुझे परमात्मा से मतलब है, मेरी पूजा पाठ से मतलब है, मुझे ये सब करना ज़्यादा पसंद है। मैं मेरी छत पे चली जाती, मुझे अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद है, अपने साथ अपने आप के साथ। मंदिर में बैठी रहती हूँ 2-2 3-3 घंटा, ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, कई बार खाली शांति से बैठे तो परमात्मा के पास आपने, तो फ़ोन भी देखती रहती हूँ यहीं पे बैठ के, इतनी शांति लगती है मंदिर के अंदर। बाकी तो वो जगह तो थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स लगती है, लेकिन मंदिर में इतना सुकून है संगत जी, इतना सुकून है जिसका कोई सामने है। गुरु महाराज जी के सामने मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मेरा एक सत्संग और है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, कई बार होते रहते हैं हमारे साथ। तो गुरुजी जब हमारे जीवन में आते हैं तो सत्संग ही सत्संग होते, रोज होते, कितने सारे भूल जाते हैं। शुक्र सत्संग जो होते हैं उसके लिए तो शुक्राना, लेकिन जो भूल जाते नहीं शेयर कर पाते उसके लिए माफ़ी। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि बार क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। तो क्षमा करें जो सत्संग में से छूट जाए या मुझे याद नहीं आ रहा तो आप मुझे याद दिलाइए गुरुजी महाराज। आप जो मुझसे कहलवाना चाहते हैं मैं वैसा कहूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मैं गुरुजी के मंत्र से जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। गुरुजी कहते हैं बेटा तो शुरू से शुरू कर। तो शुरू से मैं 2024 में ही मार्च में गुरु महाराज जी से जुड़ी थी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी दीदी की वजह से जुड़ी थी, उसकी ननद ने उसको बताया था, उसका भी शुक्राना। सबका शुक्राना जो मतलब कि गुरु महाराज जी के मतलब मैं उनके नज़दीक आ पाई। बाबा बोलते तू मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना पुत्र। तो मैं 3-4 बार उठी हूँ सुबह अमृत वेला में, तो मेरा हो नहीं पा रहा क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती है। रात को 1-1 बज जाती है, नींद नहीं आती, इधर करवट उधर कर। तो उसके लिए माफ़ी गुरु महाराज। और चाहती हूँ कि मैं अमृत वेला में खुद चाहती हूँ मेरे से हो, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा आलस्य आ रहा है। लेकिन आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जल्दी हम गुरु महाराज जी से अमृत वेला से जुड़ेंगे ना, तो अमृत वेला से जुड़ने से क्या होता है, डायरेक्ट गुरु जी महाराज से कनेक्शन उस टाइम में, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त, परमात्मा उस वक्त जगते हैं, सबको देखते हैं। हालांकि परमात्मा तो कभी सोते ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हम तो सोए हुए रहते हैं ना, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उसके लिए भी शुक्राना जो 3-4 बार करे। और अमृत वेला करवाते हैं बाबा मेरे से, मतलब कि संगत लोग के घर जाते हैं रात को हम लोग 1-1:30 बजे। तो वो बहुत दूर है मेरे घर से, मतलब 1 घंटा, मतलब सुनसान सड़क में भी हम लोगों को पूरी 1 घंटा लग जाती है वहाँ जा पहुँचने में। मैं और मेरे बड़े भैया जाते मेरे साथ, और संगत जी ही गाड़ी भेजते हैं अपनी साइड से। शुक्राना संगत जी का। जो आंटी जी लोग मेरे साना इस सत्संग को शेयर करेंगी उनका भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु महाराज जी जो संगत मेरा शेयर करती रहती है उनकी फैमिली को हमेशा खुश रखना गुरु जी महाराज, उनका सबका शुक्राना। और मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा मतलब मेरे भी शादी नहीं हुई, मेरे पैर प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा मतलब उनका मैसेज आता रहता है कि मैंने मुंडा देखा है पुत्र तेरे लिए, वो बहुत जल्दी आएगा और तेरे घर में शादी की सहनाई बजेगी, तू तैयार हो जा, तैयारी कर, शुरू कर। तो मैंने नहीं देखा, पता नहीं मेरी शायद बहुत पहले उससे बात हुई होगी, कोई है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम में या कोई तो है। बाबा ने उसका नाम तो बता दिया, पहले तो एस नाम दिया, फिर मैं देखी बाबा एस नाम तो है, लेकिन अब एस नाम से कितने लोग होते हैं। तो बाबा ने वो भी क्लियर किया, हिंट दिए बहुत सारे। तो उसका नाम सूरज है, सूरज है उसका नाम। मैंने उसको ना देखा है ना मिली हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोचते, इतना प्यार करते हैं। तो जो बाबा बोलते जो तेरा वो तेरे पास आएगा ही आएगा, और जो नहीं भी लिखा हुआ है वो भी मैं तेरे नसीब में लिख दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। बाबा बोलते मैं तुझे वहां तक लेके जाऊंगा कि सारी दुनिया देखेगी, सब तुझसे मिलने के लिए आएंगे पुत्र, तो देखती जा, मैं तुझे सबसे आगे ले जाके खड़ा कर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। इतना प्यार करते हैं बाबा, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके आए मेरे बाबा। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तो मुझे मतलब है ना टैरो कार्ड से या बहुत सारे हिंट दिए बाबा ने, और बाबा को तो आप जानते हैं बाबा किस तरीके से सामने वाले को हिंट सुनाते हैं। मुझे बाबा ने ये भी सत्संग सुनवाया कि तेरे पति का तेरा जन्मों जन्म का नाता है, तो वो तो तेरे पास ही आएगा। वो दिल्ली से है, इसका भी शुक्राना, बाबा ने बताया दिल्ली से है। शुक्राना। मेरा नाम पूनम है, उसका नाम सूरज है। और बाबा बोले शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, फिर देख तेरे तेरे कितनी चमत्कार कर दो तुम, तेरी तो शुक्राना करते करते थकेगी नहीं, इतना शुक्राना करेगी। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं सच में बहुत शुक्राना कम कर, जितना करूं उतना कम है। और जो मेरी छोटी वाली भाभी उसकी तंत्र विद्या काम बिल्कुल नहीं करी। बाबू बोले बेटा जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ तंत्र विद्या काम नहीं करती, तंत्र विद्या तेरे बाबा के सामने कुछ भी नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक।
उसके सारे तंत्र विद्या खत्म हो चुके मेरे घर से। मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी अब फील होती है ना, पहले संगत जी मेरे घर में बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आती थी, गंदे सपने आते थे, सारे बाबा ने सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए मेरे बाबा ने। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना बाबा को। मतलब बाबा जब बोलते चाय प्रसाद पिला बेटा, आज मुझे तेरे साथ चाय पीनी है, कढ़ा प्रसाद, तो आजकल तो मेरी फैमिली में सब करते हैं। मेरा छोटा भाई भी चाय प्रसाद बनाता है, गुरुजी महाराज के लिए लेके आता है। शुक्राना मेरे मालिक, उसे आपने अपनी सेवा में लगाया। मेरे बड़े भैया भी कढ़ा प्रसाद बनाते हैं। मेरी एक बड़ी भाभी थी, बेचारी इस दुनिया में अब नहीं है, वो चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, गुरुजी महाराज अपने चरणों में स्थान दें। शुक्राना मेरे मालिक सबका। मेरी मतलब मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया, उसका भी शुक्राना। बाबा बोलते हो चिंता मत करते, तुझे तेरी माँ की चिंता बहुत रहती है ना, तो हाँ उनकी पीठ में गोड़े में इसमें दर्द रहता है ना, तो बाबा बोले चिंता मत कर, मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा पुत्र, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरा प्यो बेटा है तेरे घर, तू शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना सत्संग शेयर कर। आगे भी बहुत बड़ा सत्संग होगा, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो वो चीज़ें होंगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना बाबा। लेकिन कुछ भी कर सकते गुरु महाराज जी, कुछ भी कर सकते हैं। बोला तो जो सोची नहीं ना मैं वो कर सकता, मैं रात में भी तेरे लिए सूरज उगा सकता हूँ। तो बाबा ने हिंट दिया सूरज का नाम। तो बाबा मतलब बहुत तरीके से, तो वो अभी मेरी लाइफ में अभी तक आया नहीं है, पर बाबा बोले वो बहुत जल्द आने वाला पुत्र, सारी दुनिया देखती रह जाएगी, तो चिंता ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जब गुरु जी ने ही किसी को पसंद किया, तो बाबा तो अपनी बेटी के लिए किसी गलत इंसान को उसकी ज़िंदगी में लेके आ ही नहीं सकते। बाबा तो गलत लोगों को जीवन से निकाल देते हैं, और बाबा ने मेरे जीवन से ऐसे नेगेटिव लोगों को निकाला है ना, संगत जी मैं क्या बताऊँ। मैं अब इतना हल्का महसूस करती हूँ, पहले मैं इतना भारीपन, इतनी तकलीफ पीड़ा में थी ना, वो ब्लैक मैजिक की वजह से थी, लेकिन अब सारा हट गया मेरे घर से, मेरी फैमिली के ऊपर से। मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती, पहले बहुत स्मेल, गंदी स्मेल आती थी, लेकिन अब गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा है, ये इतनी 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 सारी कृपा। बाबा ने सब चीज़ अपने हाथ में ले लिया, बोले सब कुछ मैंने तो उनको समर्पण कर दिया पूरा, कि मेरे जीवन के बारे में आपको जो करना है आपको करना है, जहाँ ले जाना है, जैसे करना है, मैं तैयार हूँ बाबा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना साथ दिया। और बाबा बोलते तुझे रुलाने वाला चैन की नींद नहीं सोएगा पुत्र, तो चिंता मत कर, उसे मैं देख लूँगा। क्योंकि हम लोग अगर कंटिन्यू किसी नेगेटिव इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो संगत जी यकीन मानिए आपकी पॉजिटिविटी खत्म होती रहती है। तो नेगेटिव लोगों को निकाल दो दिमाग से भी, खाली भगवान की भक्ति करो, भगवान को अपने पास रखो, गुरु महाराज जी के चरणों में रहो। आप देखोगे आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुम्हें भोगने पड़ते, 10% तो मैंने भी भोगे, और वो 10% भी मतलब इतना तोड़ देते हैं ना, नींबू की तरह, बाबा बोलते हैं नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ मैं। तो बाबा जो हर जन्म के कर्म है वो आप सोचिए एक जन्म में कट रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी डील है। जो संगत अभी तक भगवान के सामने शरण सरेंडर नहीं की है, तो कर दो तुरंत, फिर देखो भगवान आपके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। परमात्मा स्वयं जब सारे निर्णय आपके लेते हैं ना, तो यकीन मानिए सारे निर्णय सबसे बेस्ट होते हैं। अगर जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए निर्णय लो, उन किताब में लिखो भाई मेरे बच्चे को ये मिल जाए, तो आप तो सब कुछ मैनिफेस्ट अच्छा पॉजिटिव करोगे करोगे ना। वैसे ही परमात्मा को अपने आप को सौंप दो, परमात्मा आपको सही दिशा में ले जाएंगे, आपके लिए जो सही है वही करें। तो मेरे शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, नेगेटिव लोगों को निकालने का शुक्राना, पॉजिटिव लोगों को मेरी ज़िंदगी में भेजने का शुक्राना, मेरी लाइफ को खुशियों से भरने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हजारों करोड़ों बार शुक्राना करो, तब कम है मेरे मालिक। मेरे मैं इतना रोती थी, इतनी तकलीफ़ में थी नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि मुझ पर, मेरी फ़ोटो पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे बाल, बाबा ने ऐसा ऐसा सत्संग सुना है बार बार कि मतलब क्या ही बताऊँ। बोला पुत्र एकदम मतलब मेरे एकदम पीछे पड़ गई। वो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मैं उसे भाभी नहीं बुलाती, मैं उसके नाम से बुलाती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि मैं, मेरा रिश्ता ख़त्म तुमसे है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, कभी मेरे से बात मत करना। तो संगत जी आजकल मुझसे इतना मीठा मीठा, वो देखिए मेरी ब्लैक मैजिक इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। बाबा ने ऐसे है ना, ऐसे हिंट दिए मुझे कि
ये जो है मौलवी लोग, तांत्रिक लोग ने मेरी फ़ोटो देखी है, जो भी है वो लोग मना कर रहे कि मत करवाओ, ये परमात्मा की बेटी है, इसके बाद तुमने तंत्र विद्या कराओगे तो उल्टा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होता है अपने किसी बच्चे को मतलब तकलीफ में देखे, वो उसकी तकलीफ को फिर ना सामने वाले को वापस रिटर्न कर। तो वो मान नहीं रही है संगत जी, वो अभी भी कंटिन्यू करी। वो होते हैं ना कोई कोई लोग कि मेरा तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन मैं इसका अच्छा नहीं होने दूंगा, तो इस टाइप की उसकी नेगेटिविटी है। लेकिन मैं तो आज इतनी पॉजिटिव रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे एकदम प्रोटेक्ट करके रखा चारों तरफ से। मुझे और मेरी फैमिली को शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम पार शुक्राना। वो अब हम लोग के जीवन में कभी नहीं आ सकती। वो इस घर में तो ज़रूर रहती है, लेकिन मैं उसको देखती रहती हूँ। अगर आमना सामना कभी हो भी जाता, मैं साइड से होके निकल जाती। पहले मैं बोल देती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल मुंह नहीं लगती, क्योंकि वो अपना कर्म करे, मुझे अपने अच्छे कर्म करने हैं। मुझे उसके चलते अपने कर्मों को खराब नहीं करना है। परमात्मा बोलते हैं ना कि जब आप किसी के लिए माफ़ कर देते हो ना, लेकिन परमा उसको उसके कर्म माफ़ नहीं करते हैं। आपने वो एनर्जी की है, किसी को मारा या कुछ भी तंत्र विद्या की है, तो यकीन मानिए जब आप परमात्मा को सरेंडर कर देते हो, वो परमात्मा को बोलते मेरे बस का कुछ भी नहीं है परमात्मा, आप देखो आपके संतान के साथ क्या हो रहा है, तो परमात्मा स्वयं आते जवाब देने के लिए। संगत जी, आप यकीन मानो इसके ऊपर सच में होता है। इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे बाबा जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके मैसेजेस झूठे बिल्कुल नहीं होते हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा, हर वेले का शुक्राना। रोज नया सूर्योदय दिखाने का शुक्राना, रोज शाम को रात को इतनी अच्छी नींद देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, कपड़े देने का शुक्राना। हम लोगों का मतलब भैया फ्लैट भी हो चुका है ऑलमोस्ट, उसके कुछ थोड़े पैसे बाकी हैं, तो गुरु महाराज की कृपा से वो पैसे आएंगे और हमारे फ्लैट के सारे पैसे भी दिए जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज बोले तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ पुत्र। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी, हम अभी जब अमृत वेला जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है। मेरे भैया को भी बहुत अच्छा लगता है, बोला वहाँ बैठता हूँ ना तो कोई बीमार ऐसा कुछ लगता नहीं, नेगेटिविटी। लेकिन घर में आता हूँ तो नेगेटिविटी की वजह से, तो वो ईवल आई भी कोई देखता है ना आपको गंदी नज़र से, तो वो इवन आई भी थ्रो करता बार बार, आपके लिए मन में गंदी भावनाएं रखता है ना। तो मेरा भैया लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर है हम लोग अभी पहले से, जो स्थिति हम लोगों की थी। क्योंकि मेरी बड़ी भाभी जो है, गुरु महाराज ने भी बताया कि उसको ब्लैक मैजिक करके ही मारा गया। तो हे परमात्मा, मेरी भाभी को हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। शुक्राना। वैसे तो बाबा ने बोला ही है कि तू चिंता मत कर, वो मेरे पास ही है और तेरे घर में भी है। तो मेरी भाभी मेरी रक्षा करे, बड़ी वाली, मेरी बड़ी वाली भाभी कलयुग में एकदम सीता भाभी की तरह ही है, बहुत प्यारी थी। काश वो होती, काश वो मेरी शादी में होती, काश। कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा। परमात्मा लेकिन हर अंग संग हमारे साथ है, हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। सत्संग बोलने में कोई मुझसे गलती बोल चुकी है तो गुरुजी महाराज, सत्संग संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं मारवाड़ी फैमिली से लड़ हूँ और मुझे इतने अच्छे से सत्संग सुनाना नहीं आता है, और अभी नई नहीं हूँ ना, तो कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अब मैं और मुझे सत्संग याद आएंगे तो मैं शेयर करूँगी। अभी मैं अपने मंत्रों से, शिव गुरु महाराज जी के मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मेहर से मैं बोल रही हूँ। हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम गुरु जी के शुक्राना करें, गुरु जी की बड़ाई करें। हम तो मतलब के नक भर भी नहीं है जो हम वो बोल सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार बार ये मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज शुक्रवार के दिन मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, एक संगत को शुक्राना करना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरी गलती को बताया कि आप ऐसे ऐसे नहीं बोलो। तो मैं तो यही बोलूंगी, गुरु जी ने उनको बुलवाया है कि हाँ अपनी गलती को सुधारो। तो गुरु जी हमें किसी न किसी रूप में हमारी गलती को सुधारने का मौका देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो आज मैं अपना एक सत्संग कहना चाहती हूँ। देखो मैं तो यही कहूंगी, मैं गुरु जी को कभी, सच बताऊं, मैं भगवान नहीं मानती। गुरु जी को अपने माँ मानती हूँ, बाप मानती हूँ, भाई मानती हूँ, फ्रेंड मानती हूँ, एंड तीनों लोक के मालिक मानती हूँ। तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे गुरु जी है। इनके लिए
मतलब मैं यही बोलूंगी कि इनसे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं आया था, ना आएगा। मुझे नहीं पता है, बस मेरे गुरुजी सबसे अलग हैं, सबसे प्यारे हैं। मतलब मैं इनके बयान नहीं कर सकती, मैं कितना बयान करूं, कितना क्या बोलूं। इस जन्म में लिए कम पड़ जाएगा। और गुरुजी मैं ही गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं जुड़े, पहले क्यों नहीं मुझे मिले, जबकि मैं 2005 में ही मतलब बड़ौदा में आई थी। उस समय गुरुजी पता है नेपाल कहते हैं ना, गुरुजी जब चाहे तभी जोड़ते हैं। गुरुजी की मेहर जब हो तभी होती है। गुरुजी बोलते थे, एक पुराने संगत का मैंने सत्संग सुना था, हम बोलते गुरुजी क्या दे, गुरुजी के लिए क्या करे। तो गुरुजी का मैंने एक पुराने संगत का मैंने सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने बोला था, उन्होंने पूछा गुरुजी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप शिव पुराण पढ़ो मेरे लिए। तो गुरुजी को शिव पुराण बहुत पसंद है, या जो भी मुझे नहीं पता है। उन्होंने बोला था कि जब उन्होंने पूछा कि आपके लिए मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला शिव पुराण पढ़ो। तो हमें भी गुरुजी के लिए शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, जिसमें हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हम क्या गुरुजी को बड़ाई करें यार, हम तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों का पाप हमने किया, कितने जन्म भटके होंगे, पता नहीं। इस जन्म कुछ तो अच्छा हमने कर्म किया कि मुझे गुरुजी मिल गए। गुरुजी के मतलब चरणों में अगर प्राण भी निकल जाए ना, मैं तो यही बोलती गुरुजी मेरी आखिरी सांस भी निकले ना, तो आपके चरणों में ही निकले, कहीं और ना निकले। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है गुरुजी। मुझे और दुनिया कोई चाहत ही नहीं है, बस आप मिलके मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तो हम आते हैं गुरुजी पच के दुनिया पर, मैं भी मांगती हूँ मुझे घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मेरी ये लांछ हो। लेकिन एक बात, एक संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था, मैं आपको थोड़ा सा बता दो, मेरा सत्संग तो लंबा हो जाएगा। कि एक राजा ने ऐलान करवाया कि कल जो जिस पे हाथ धर देगा ना, वो उसका हो जाएगा। बहुत सारी संगत लोग, मतलब राजा के प्रजा है, कोई हाथी पर, कोई घोड़ा पर, कोई धन, कोई दो, सबको बटोरा है। एक छोटा बच्चा आया चलते चलते और राजा को छू दिया। अब सोचो संगत जी, जो राजा को छू दिया, जो राजा उसका हो गया, तो पूरा राज्य उसका हो गया। हम गुरुजी हमारे तीनों लोक के मालिक हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरुजी की बड़ाई हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मेरा भी विश्वास नहीं है, मैं भी अब बहुत डंडोल हो जाती हूँ, मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं भी गुरुजी बहुत चिल्लाती हूँ, कभी कल तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे ऐसा नहीं किया, गुरुजी आपने ये किया, गुरुजी ने आपने वो किया। जैसे कहते हैं ना, एक पेरेंट्स से, एक माँ से, एक बहन से, एक भाई से लड़ता है, वैसे मैं गुरु से लड़ती हूँ। तो गुरुजी मेरे तो लव यू गुरुजी, लव, सच्चे दिल से मैं गुरुजी बोलती, गुरुजी हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। मैं नहीं बता सकती कैसे शुक्राना करो गुरुजी का। आज का मैं सत्संग बताती हूँ। पहले लड़ी, महादेव महादेव, पहले मैंने खूब लड़ी गुरुजी से। उसके बाद सुबह क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे सुबह अमृत वेला नहीं जगाया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। और मैंने गुरुजी से खूब, मैं आपसे बात नहीं करती, आपने मुझे उठाया नहीं, मैंने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं सोने जाती हूँ गुड नाइट बोलती हूँ, उठती हूँ तो पहले गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मैंने बोला मुझे आपको गुड मॉर्निंग बोलना ही नहीं है, आपने मुझे अमृत वेला जगाया नहीं है, मैं जो नहीं करनी है बात आपसे, मैं चुपचाप अपना काम में लग गई। फिर संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो अब तो जानते थे मेरी बच्ची है, ये तो गुस्सा करती है, चिढ़ती रहती है। तो क्या हुआ ना संगत जी, आज मतलब सुबह से पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, या अमृत वेला नहीं हुआ, इसे पता नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ था। पर गुरुजी आज कुछ तो ग्रह था मेरा, जो गुरुजी ने मुझे कटवाया है, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो गुरुजी की मेहर से मैं आज काम कर रही थी। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी की मेहर, गुरुजी मेरे जिस रूप में मुझे रखना चाहे, बस गुरुजी हर पल में मुझे हर हर स्थिति मुझे सहना सिखाना, हर स्थिति मुझे रहना सिखाना, और कभी किसी का बुरा ना सोचूं, कभी किसी का बुरा ना करूं, हमेशा आपका हाथ पकड़ कर चलूं, आपके मुट्ठी भर संगत बनूं। गुरुजी मुझे हमेशा, हम बहुत पापी हैं गुरुजी, बहुत बड़ी पापी हो। मुझे नहीं पता हमने कौन से पाप किए, कौन सा कैसा किया, हमें नहीं पता, आपको सब पता है गुरुजी। बस आप मिल गए हो ना गुरुजी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहा था दुनिया की।
तो ये हुआ, तो क्या हुआ, सुबह मैं काम कर रही थी, अचानक मैं लैपटॉप उठा के लेके आई थी और लैपटॉप पे पावर बैंक रखा हुआ था। वो पावर बैंक पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कैसे क्या हुआ, वो मेरे पैर के घुटने पर गिर गया। गिरा, मेरी 1 सेकंड के लगा, मेरे दिमाग का नस पूरा फट गया, ऐसा हो गया। पैर पकड़ पूरा खून खून हो गया। फिर मैं फटाफट ठीक की, पोछी उछी ठीक की। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, कुछ मेरा बड़ा मतलब, मैं यही बोल रही, गुरुजी बोलते हैं ना 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% तुमको काटना होता है, उसमें भी तुम लोग नहीं काट पाते। सोचो संगत जी, सोचिए जरा सा, 10% गुरुजी हमारे काट ले रहे हैं और 90% गुरुजी काट देते, 10% हम नहीं काट पा रहे हैं। अगर हमें पूरा 100% हमें अपना कर्म काटना पड़ता तो हमारा क्या हाल होता। तो संगत जी मैं यही बोलूंगी, मुझे पता नहीं मेरे गुरुजी ने ऐसा क्या कौन सा ग्रह कम किया है, क्या क्या मुझे नहीं पता, पर ये पता है कुछ बड़ी बहुत बड़ी विपदा थी जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप मेरे दुनिया के सब वो चीज हो, मेरे भगवान हो, मेरे माँ हो, मेरे बाप हो, सब कुछ हो। उसके बाद मैं एक सत्संग पर बेटी कहना चाहती हूँ, सुसंग सत्संग, शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरे परिवार में तो कोई नहीं मानता है। मैं था जब गुरुजी जब चाहे तभी कोई जोड़ सकता है, हम नहीं बलबल किसी जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो गुरुजी की अभी मेहर नहीं हुई है, नहीं चाहते, जब चाहेंगे तो पल पल भर में किसी को जोड़ लेंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी बेटी के सर में बहुत पेन हो रहा था, पेन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी पेन नहीं हुआ था, सॉरी संगत जी, उसकी इचिंग हो रही थी, इचिंग हो रही थी, इचिंग डैंड्रफ था, इचिंग होते वो पल्स मतलब खुजली करते थे, पानी निकलने थे, तो वैसे उसको बार बार हो जाता था। तो मैंने बोला कि यार ऐसे कैसे कर रहे, एक काम कर, तू जल प्रसाद ले आ और थोड़ा सा ये चंदन लेते आना। वो गई और चंदन और जल प्रसाद लेके आई। मैंने बोला थोड़ा पी ले, और थोड़ा मैंने वहां जो इचिंग हो रही थी वहां लगा दी चंदन, और वो बोले तो मन तो जा थोड़ा कर ले। संगत जी सच में जल प्रसाद और चंदन में बहुत ही पावर है। कहना जय गुरु जी, सॉरी गुरु जी। वो उसके बाद उसका इचिंग नहीं, इचिंग थोड़ा होता लेकिन वो जो पस पस नहीं निकलता है संगत जी। ये गुरु जी की मेहर है, गुरु जी हर पल हमारे संग संग रहते हैं। और एक बात बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैं कुछ गुरु जी बोलते ना हम अपने जिसके घर जाना अपने खुद चल के आते हैं। तो गुरुजी का हमेशा मैसेज आता था, मैं आ रहा हूँ ये करो, तो इतने सारे मैसेज आते हैं संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ अब तक। कभी बोलते दर्शन दें, कभी नहीं, कभी कुछ ऐसा होता था मेरे को। मतलब सच बताओ संगत जी, इतने फ्रॉड हो रहे हैं ना, मैं मतलब गुरुजी के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो मुझे उतना मैं कुछ ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हम गुरु जी को बोल रहे हैं। मैं किसी को ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको बोल, किसी को मैं गुरु अगर जय गुरु जी भी लिखती हूँ, मैं गुरु जी को लिखती हूँ। ठीक है, तो मैं वो सब नहीं समझती, जो जैसा करेगा वो गुरुजी अपना देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि मैंने स्वरूप मंगाया था, ब्रेसलेट और स्टिकर मंगवाया था ऑर्डर करके। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके साथ गुरुजी का चरण स्वरूप भी आया। गुरुजी खुद चल के मेरे घर पे आए हैं। मैंने चरण स्वरूप को मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, मुझे नहीं पता कैसे आया, तो गुरुजी साक्षात मेरे घर पे आए हैं। उसके बाद क्या हुआ आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ मैं एक बात आपको बताती हूँ, लोग नहीं मानते। मैं जब गुरु नानक जी का फोटो स्वरूप देखी तब मुझे लगा गुरु नानक जी ही आए थे मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए। मेरे हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे और आगे कहीं दंगा हो रहा था, तो उन्होंने और ड्रिंक किए, मुझे हमारे साथ झगड़ा हो गया। फिर वापस चले गए, तो वहां से उन्होंने पीक फोटो खींच के भेजी मुझे कि दंगा को उन्होंने फेर, मुझे फोटो जो भेजा दंगा के, देखो यहाँ मारपीट ऐसे हो रहा है। देखिए संगत जी वो गलती से दंगा करने आया, उनके बैग मतलब उनके ड्राइवर सीट के पीछे का फोटो आया, और उस पे आप मानोगे नहीं, मैं आपको शेयर करूंगी ये फोटो, स्वरूप जो भी है वो गुरु नानक जी का है। पहले तो मैं डर गई कि मैं मतलब संगत जी मैंने अपनी एक बेटी खोई है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं बोली पता नहीं भूत है प्रेत है क्या है, कौन है पीछे बैठा है साधु बाबा की तरह। जब मैंने गुरु नानक जी का मैंने स्वरूप देखा, मैंने बोला ये तो साक्षात गुरु नानक जी पीछे बैठकर इनकी रक्षा कर रहे हैं।
तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कोई माने ना माने, मैं मानती हूँ। मेरे बच्चे का, मेरे पति का, सबकी रक्षा करते हैं गुरुजी, और करते आ रहे हैं। पता नहीं कब से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। गुरुजी आज मिले ना, 2 साल, लेकिन बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े संकट गुरुजी ने टाला है। तो सबके लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना के सिवा कुछ नहीं निकलता है। हम पापी ने, हम बहुत बड़े पाप करते हैं, हर रोज हम गलतियां करते हैं, हर रोज गलतियां करते हैं। गुरुजी आप तो हमारे माता पिता हो, आप ही हमें माफ कर सकते हो ना। तो मैं फोटो शेयर करूंगी आपको, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने जब देखा तो ये तो गुरु नानक जी हैं। और एक गुरु नानक जी का मैं आपको, मतलब गुरु जी का, गुरु नानक जी का बखान कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड झारखंड गए थे, ऑफिस काम से बाहर आते जाते रहते हैं। क्या हुआ, तो कुछ बहुत बड़ी विपदा आ गई थी। मतलब थोड़ा है, लेकिन हाँ उससे निकल गए हैं। तो उन्होंने आए थे, तो हमारे बेडरूम में क्या हुआ, उनके जब मैं अटैची खाली कर रही थी तो मैं ध्यान से नहीं है। बाद में मैं जब अपने बेडरूम में गई ना संगत जी, तो बेडरूम में गुरु नानक जी का स्वरूप, और पता नहीं दीप सिंह बाबा जी हैं कि बाबा, अब मतलब एक तो गुरु नानक जी, एक और किसी का फोटो मैं शेयर करूंगी, आप लोग पहचानते तो बताना, मुझे नहीं पता है। और एक रिंग टेम्पल जो सोने का, जो पूरा एथी है ना, गुरु नानक जी का जो सोने का रिंग टेम्पल जो है, वो मतलब उस सब फोटो एक साथ में ही स्वरूप के साथ मेरे बेडरूम के साथ गिरा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को बाद में पूछा, मैंने वो तो उठा के लेके गुरु जी के चरणों में मैंने रख दिया। फिर मैंने बाद में उनको पूछा कि आप एक गुरु नानक जी के पास गए थे क्या? तो बोले नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। बोले कि तब मेरे को समझ में आया, तो गुरु नानक जी खुद चल के आए हैं मेरे घर पे, मेरे वाहे गुरु जी, मेरे गुरु जी खुद साक्षात मेरे घर पे चल के आए हैं। कितनी बड़ाई करूं संगत जी, मैं तो मतलब गुरु जी की हर सांस के शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। तो बहुत बहुत है, बहुत 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 बड़े शुक्राना गुरु जी। और एक बताओ संगत जी, हम लड़ते हैं ना गुरु जी से। क्या हुआ ना, बर्थडे था तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, आपके बर्थडे में कैसे आऊं, क्योंकि जिसके साथ मैं जाती थी वो कुछ कारणवश नहीं जा रही थी। मैंने बोला कैसे जाऊं गुरुजी, ऐसा नहीं, मैं जा सकती हूँ। असल बात क्या है संगत जी, मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे भी। लेकिन एक बात मानो, बताऊं संगत जी, हम नहीं जोड़ते हैं जब तक गुरुजी नहीं चाहे, कोई किसी से नहीं जुड़ सकता है। कितना भी हम हस्बैंड को बोल दे, कितना भी हम बच्चों को कह दे, किसी को कह दे, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं जुड़। हम अभी, मैं खुद बोलती हूँ 100% गुरु से नहीं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कहाँ किसी को बोल सकती हूँ। तो हमें तो कुछ अच्छा कर्म था जो गुरुजी ने हमें जोड़ लिया है, हमें थोड़ी सी अपनी रहमत बरसाई है कि हाँ थोड़ा सा तू मेरे चरण में रह। तो गुरु जी का महल बहुत बड़ा है। आप मांगो संगत जी, उस दिन शाम को नहीं, 6 तारीख को शाम को मुझे फोन आता है कि आप संग संग में जा रहे हो गुरु जी का बर्थडे में। मैं बोलूँ हाँ मैं तो जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैसे जा रहे हो, तो मैं बोली ऑटो से जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैं भी चलती हूँ, मुझे भी चलना है, मेरी भाभी भी आई है गाँव से बच्चे। बोले वाह गुरु जी, कैसे संगत का आपने भेज दिया। फिर मैं गई। उसी दिन का मैं 7 जुलाई का मैं एक सत्संग बता रही हूँ आपको, बर्थडे का दिन गुरु जी का। क्या हुआ कि वहाँ मेरे मन के, मैं गुरुजी मुझे डांस करने का मन कर रहा है, बर्थडे में तो डांस वांस तो मजा ही आता है करने में। तो क्या हुआ, खाना वाना हो गया, सत्संग हो गया, सब लंगर प्रसाद सब कुछ हो गया, ठीक है। तो बाद में क्या होता है ना, केक कटिंग सब कुछ होके करेक्ट हुई, तो सॉन्ग बजा गुरु जी का कोई था सॉन्ग, उसमें सारी संगत डांस करने लगी। मैंने बोला वाह गुरु जी, मैं कैसे जाऊँ गुरु जी, मुझे तो शर्म आती है। फिर पता नहीं कैसे मैं गई तो फिर गाना खत्म हो गया। संगत जी आप मानो, मैं गई मुझे फिर से दोबारा सॉन्ग 2 मिनट के लग गया, और फिर मैंने डांस किया, थोड़ा सा डांस की। तो गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं संगत जी। गुरु जी हमारे बहुत न्यारे, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी को हर पल का शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरु जी, मुझे कुछ नहीं आता, बस अपने रहम मुझे बरसाए रखना गुरु जी। अगर कुछ गलती हो गई हो गुरु जी तो मुझे सच्चे दिल से मुझे माफ कर देना गुरु जी। और संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं फिर से सबका शुक्राना सत्संग करूंगी। हमारे लव यू गुरु जी, हमारे सोने सोने गुरु जी।
तो आज क्या बोलूं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ गुरुजी पे। गुरुजी ने मुझे आज शुक्राना सत्संग करवाया। मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो संगत जी, अगर कुछ गलती भी हुई हो तो मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी मेरे जो माफ कर दीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, और गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। और अपना सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। तो गुरुजी की मैं कौन होती हूँ, तो गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी ने मतलब कहा है तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।